हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर पॉलिनोमियल और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले हम करेंगे एग्जांपल नंबर 7। सो एग्जांपल 7 हमें क्या कह रहा है, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। तो जो डिवीजन का रूल है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। डिवीजन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट आता है और फिर रिमाइंडर आता है जो सबसे लास्ट में बच गया। तो कहने का मतलब कि हमें अब दे क्या रखा है, यहाँ पे गिवन हमें दे रखा है डिविडेंड। तो डिविडेंड लिखने से पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा डिविडेंड है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो जो भी पॉलिनोमियल हमारी है वो हमारी जो डिग्री है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जो डिग्री है वो कैसे होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। सबसे पहले यहाँ पे देखो 3x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, प्लस 2x है, फिर कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास डिविडेंड था ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब डिवाइजर को देखेंगे तो जो डिवाइजर है हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। तो ये भी हमारा किस में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, अब इसको हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहां पे हमने इसको लिख लिया 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ पे हमने डिवाइजर को लिख लिया। अब यहाँ पे डिवीजन से ज्यादा बेटा पॉलिनोमियल में हमें मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे क्यूब है और ये हमारा डिवाइजर, यहाँ रफ में काम कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। अब मैं इसको किससे इंटू करूं, किससे इंटू करूं कि 3x क्यूब हमें चाहिए। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3x क्यूब। ऑब्वियस है मैं 3x के साथ इंटू करूंगा। जब मैंने 3x के साथ इंटू करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 3x क्यूब। फर्स्ट नंबर हमें बनाना है। अब ये तो 3x क्यूब बन गया, अब ये इससे इंटू करेगा तो कितना आ गया, ये 3 2 जा 6 एक्स स्क्वेयर और प्लस 3x। अब ये जो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कोशेंट की जगह पे लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 3x। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की। अब हम करेंगे चेंज ऑफ साइन। अब चेंज ऑफ साइन क्या होते हैं बेटा, हमारे पास ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर हम नेगेटिव बना देते हैं और यही साइन हमें लेना है। ये भी पॉजिटिव था, इसको भी हमने नेगेटिव बना दिया, यही पॉजिटिव था, इसको भी नेगेटिव। पॉजिटिव को आपने नेगेटिव बना देना और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव। हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये कैंसिल हो रहा है। अगर हम चेंज ऑफ साइन नहीं करते तो बेटा ये ऐड हो जाते हैं, हमें तो कैंसिल आउट करना है। तो हमने क्या किया, चेंज ऑफ साइन। अब 6 का ये वाला साइन है, अब माइनस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्या आंसर आएगा आपके पास, आपका जो आंसर आएगा माइनस 5 एक्स स्क्वेयर और माइनस 3x में से 2x चले गए, माइनस x। क्लियर, या 1x और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5। इस 5 को हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पर। क्लियर, अब फिर से उसी सिचुएशन में आएंगे। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। अब सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे अब माइनस 5x स्क्वेयर, आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 5x स्क्वेयर, ये बनाना है। तो मैं किससे इंटू करूंगा, बिकॉज यहां भी एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर तो ऑलरेडी है। अब मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा, माइनस 5 के साथ। तो जैसे मैंने माइनस 5 के साथ इंटू किया तो ये आ गया माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5। अब ये जो भी नंबर्स आया है इसको यहां लिखेंगे, 5x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5 और किससे हमने इंटू किया था, माइनस 5 के साथ, वो क्वोशंट की जगह पे लिख देंगे। अगेन हमने लाइन ड्रॉ की, अगेन सेम प्रोसीजर हमारे लिए, चेंज ऑफ साइन। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो हम चेंज क्या करेंगे, पॉजिटिव। यहाँ भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो ये और ये तो आपका कैंसिल हो गए, माइनस पॉजिटिव 5x स्क्वेयर में से 5x स्क्वेयर चले गए, ये तो आपका 0 बन गया और 10x में से x चले गए तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 9x और 5 कितने हो गए, 10।
सो अब ये डिवीजन हो गई। अब बेटा इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है। तो जो पॉलिनोमियल तब तक डिवाइड करता है जब तक या तो डिग्री लार्जर होनी चाहिए या फिर डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ इस केस में था, यहाँ पे डिग्री 2 थी तो 2 तक डिवाइड किया। अब इसकी डिग्री कम हो गई तो अब ये डिवाइड नहीं करेगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास कोशेंट है इसको हम QX लिखेंगे। तो कोशेंट आ गया 3x माइनस 5 और रिमाइंडर RX लिखेंगे 9x प्लस 10। तो यही हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। Now example number 8, divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square and verify division algorithm। अब क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास डिविडेंड है, अब डिविडेंड को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, अब यहाँ पे क्यूब है तो माइनस एक्स क्यूब, अब जो साइन उसके आगे है वही रखना है, प्लस 3x स्क्वायर क्योंकि 3x स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव था, माइनस 3x प्लस 5। तो जो हमारे पास डिविडेंड है वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हमें जो डिवाइजर है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर पॉजिटिव x है, फिर माइनस 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव x माइनस 1। अब वो कह रहा है वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 11 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो 11 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 प्लस 1। यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिविडेंड है, मैं डिविडेंड को लिख रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। यह आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के साथ। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे डिवीजन से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो रफ में काम कर रहा हूँ मैं। हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब मैं इसको किससे इंटू करूंगा ताकि नेगेटिव नंबर रहे, नेगेटिव एक्स क्यूब। तो ऑब्वियस है मैं x के साथ ही इंटू करूंगा। तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे इंटू करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे इंटू करेगा, और माइनस एक्स। तो इस सेम चीज मैंने यहाँ लिख दी। और किससे इंटू किया, x के साथ, तो आई एम राइटिंग हियर x कोशेंट की जगह पे, और माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे आ जाएगा चेंज ऑफ साइन। अब चेंज ऑफ साइन, ये नेगेटिव था, ऑलरेडी बताया आपको, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये तो कैंसिल आउट हो गया। नाउ 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया, माइनस है ना, अब ये साइन लेना है हमने, ये साइन लेना है। तो ये आ गया 2x स्क्वायर, और माइनस 3x में से 1x गया तो माइनस 2x। ये नंबर यहाँ पे उतार लिया हमने, पॉजिटिव 5। क्लियर। अब सेकंड ये कंप्लीट हो गया। अब हमें 2x स्क्वायर चाहिए है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसको किससे इंटू करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाए, ऑब्वियस है पॉजिटिव चाहिए अब हमें, तो एक तो माइनस से इंटू करेंगे और दूसरा 2 के साथ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2x स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव बनाना है, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बनाना है। और माइनस 2 इंटू x माइनस 2x, और नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 2। तो हमने किससे इंटू किया, माइनस 2 से, तो कोशेंट की जगह पे लिख दिया, और यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ओके, सो अगेन चेंज ऑफ साइन, इसको हम नेगेटिव किया, इसको हमने पॉजिटिव किया, इसको हमने नेगेटिव किया। अब ये कैंसिल आउट हो गया आपके, और ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया क्योंकि पॉजिटिव 2x में से 2x चला गया। अब यहाँ पे 5 में से 2 चले गए, आपका आंसर 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो QX आया वो आया x माइनस 2, और जो RX आया वो आया 3। अब वो कह रहा था कि इसको वेरीफाई भी करना है। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, डिविडेंड जो हम किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, या फिर हम ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस केस में हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, और वो क्या बननी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स
हमारा डिविडेंड बनना चाहिए। ओके, मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। सो अब जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो हमारे पास जो डिवाइजर था वो था -x² प्लस x माइनस 1। इसको हमने इनटू किया किसके साथ? कोशेंट के साथ। कोशेंट है हमारा x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बननी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ये डिविडेंड बनना चाहिए हमारे पास। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। अब फर्स्ट ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो जैसे हमने पहले सीखा x माइनस x² प्लस x माइनस 1, फिर ये जो -2 है ये इस नंबर के साथ इनटू करेगा, क्लियर, प्लस 3। ओके, अब इस केस में आ गया -x³ x और ये x हो गया x² और x इंटू -1 माइनस x। अब -2 माइनस x² पॉजिटिव 2x² -2 माइनस 2x माइनस और माइनस पॉजिटिव, तो ये आ गया 2 और यहाँ पे क्या था? 3। अब जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम एडअप कर देते हैं, तो यहाँ पे -x³ और यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x² है, लाइक टर्म्स था, तो हमारे पास बन गया 3x²। यहाँ पे ये x है और यहाँ पे 2x है, लाइक टर्म्स ये हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया -3x और 2 और 3 भी लाइक टर्म्स हैं, हमारे पास क्या आ गया? 5। अब ध्यान से अगर आप देखते हो तो आपके सामने ही यहाँ पर, तो ये जो आंसर हमारे पास आया है x³ माइनस 3x², सेम आंसर -3x प्लस 5, ये किसके इक्वल है? तो हम क्या देख रहे हैं, ये आपका डिविडेंड के इक्वल है। तो यही हमें वेरीफाई करना था। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx। यहाँ पे नेमिंग कर दिया, एक को हमने px बोल दिया, एक को हमने gx पोलिनोमियल बोल दिया। फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्लियर? सो अब यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करके दिखा दूंगा, सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लेना है। तो फर्स्ट काम हम फिर से px लिख रहे हैं यहाँ पर, और जब हम px लिख रहे हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये आपने जरूर काम देखना, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। px भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और gx भी देखो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² माइनस 2 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो इसको आप डिवाइड कर देते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, किससे हमने इसको डिवाइड किया? x² माइनस 2 के साथ। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे डिवीजन से ज्यादा हम इनटू पे विश्वास रखते हैं, तो x² माइनस 2। अब ये नंबर बनाना है, क्या बनाना है आपको? x³, ये हमें पता है x³ बनाना है, तो मैं किससे इनटू करूं कि x³ बन जाए? ऑब्वियस है x के साथ। सो यहाँ पे मैंने क्वोशंट की जगह x लिखा और यहाँ पे हमने क्या देखा? x³ माइनस 2x। क्लियर? अब आपने एक चीज ध्यान देनी है, x³ माइनस 2x। अब 2x यहाँ नहीं लिखना है, अब डिग्री कितनी है? ऊपर 2 है, तो जो ये आपको थोड़ा सा ना केयरफुल रहना है। 2x कहाँ लिखोगे आप? 5x के नीचे, ताकि आपको सॉल्व करने के लिए दिक्कत ना हो। मतलब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स को लिखना है। क्लियर हो गया कि नहीं? बस ये ध्यान रखना, आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स को लिखना है। सो अब यहाँ चेंज ऑफ साइन, ये माइनस और ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हमने साइन लेने हैं, अब ये हमारे मेजर साइन है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब इसकी जगह पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, 0 था, तो इसको तो एज इट इज ही हमने लिख दिया 3x² और 5x प्लस 2x, ये आ गया हमारे पास 7x और यहाँ पे माइनस 3। क्लियर? अब यहाँ पे x² माइनस 2 को हम फिर से इंटू करेंगे। अब किसके साथ इंटू करें कि ताकि हमारा आंसर 3x² आ जाए? ऑब्वियस है, किससे इंटू करेंगे? -3 के साथ। -3 के साथ इंटू करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -3x²। ये फर्स्ट नंबर बनाना होता है हमें, और नेगेटिव पॉजिटिव, 3 2 जा 6। अब देखो बेटा 6 को कहाँ लिखेंगे बताओ? लाइक टर्म के नीचे, तो 3 के नीचे लिखेंगे पॉजिटिव 6। अब हम करेंगे चेंज ऑफ
साइन। तो चेंज ऑफ साइन, ये नेगेटिव था तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव था ये बन गया नेगेटिव। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो आंसर आ गया 7x, और यहाँ पे -6 और -3 -9। अब क्या ये डिवाइड होगा? इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, ये डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने किससे इंटू किया था? -3 के साथ इंटू किया था, तो यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे आपने एक काम कर लेना है, QX इक्वल्स टू x माइनस 3 और RX इक्वल्स टू 7x माइनस 9। ये जो x लगाते हैं ना बेटा, ये क्योंकि पॉलिनोमियल हमारी x में है तो इसलिए x लगाते हैं। अगर ये बाई में होगी तो यहाँ पे बाई कर देंगे, जो भी वेरिएबल यूज होगा वही हम लिखते हैं। क्लियर? अब आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो फर्स्ट काम मैंने आपको क्या बताया था कि इसको px को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 है, फिर 3 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, 1 ऑलरेडी यहाँ नंबर है नहीं, ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब gx को देखते हैं, तो gx में पहले वेरिएबल आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? x² + 2, ये इसकी gx की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो पहले हमने px को लिख लिया और उसके बाद gx को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लिखेंगे x⁴ और उसके बाद बेटा आपके पास है -5x, मीन्स डिग्री 3 भी नहीं है 2 भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे गैपिंग दे रहा हूँ। अब बात समझ रहे हो क्यों दे रहा हूँ गैपिंग? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे डिग्री 3 भी नहीं है और डिग्री 2 भी नहीं है। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के मैंने लिख दिया -5x + 6। ये आप बात समझ जाओगे क्यों मैंने लिखा है। ठीक है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? -x² + 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे रफ में वो काम कर लेंगे, -x² + 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x⁴ आ जाए? ऑब्वियस है बेटा, x⁴ के साथ, और पॉजिटिव चाहिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। तो -x² से आपको इनटू करना पड़ेगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव आपके पॉजिटिव हो गए, x⁴ और -2x²। हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया x⁴ - 2x²। तो यहाँ मैंने x⁴ के नीचे x⁴ लिख दिया और यहाँ पे -2x² है, तो यहाँ पे मैंने -2x² लिख दिया। और इसलिए मैंने गैपिंग दिया था बिकॉज यहाँ की पावर 2 है और इसको मैंने पीछे कर लिखवा दिया था आपसे गैप छोड़ के। सो अब चेंज ऑफ साइन, यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये नंबर जो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा? यहाँ पे आपके पास बचा पॉजिटिव 2x², और यहाँ पे क्या था? -5x, और ये हमारे पास ऑलरेडी जो पॉलिनोमियल जो हमने रिजल्ट आया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। अगर आप एक साथ लिख देते तो फिर आपको कंफ्यूज होनी थी कि आप 2x² में से कई बार बच्चे 5x को ऐड कर देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा लाइक टर्म के बीच में ही एडिशन होती है। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास x² + 2 को हम किससे इंटू करें ताकि 2x² आ जाए? तो 2 से तो करेंगे ही, और साथ में -2 के साथ, तभी हमें पॉजिटिव 2 चाहिए ना। तो ये आ गया 2x² - 4। सो यहाँ पे हमने 2x² और -4 इसको लाइक टर्म के नीचे लिखा हमने। चेंज ऑफ साइन, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ दिस इज -5x + 10। अब ये डिवाइड होगा? डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है। सो इस केस में अब यहाँ पे हमने किससे इंटू किया था? -2 के साथ इंटू किया था, तो उसको कांस्टेंट की जगह पे लिख दिया। सो यहाँ पे Rx हमारे पास आ, और Rx हमारे पास आ गया -5x + 10। तो यही आपका आंसर था। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। अब बेटा फैक्टर कब होता है? सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, जैसे 2 10 क्या 2 का फैक्टर है? अगर हम 2 से 10 को डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, और हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कहते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। और अगर सपोज 11 है तो हमें पता है 2 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो 2 5 जा 10 और रिमाइंडर के आगे हमारा 1 आ गया। अगर आपका जो रिमाइंडर है कोई नंबर आ जाता है या कोई पोलिनोमियल आ जाता है तो हम बोलेंगे फैक्टर नहीं है। ठीक है, फैक्टर नहीं है। और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कहेंगे फैक्टर है, यस दिस इज द फैक्टर। तो सेम केस आपका यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे जो डिविडेंड है उसको लिखेंगे, तो डिविडेंड
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको, तो 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और जो डिवाइजर है हमारा उसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो t² माइनस 3, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको डिवाइड कर देंगे। सो डिवीजन मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने वही किया था। 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ओके, अब डिवाइड किससे कर रहे हैं? t² माइनस 3 से। तो यहाँ रफ में काम कर लेंगे हम। सो t² माइनस 3, सो t² माइनस 3 को मैं किससे इंटू करूं कि 2t⁴ बन जाए। तो पहला 2 के साथ करूंगा और फिर t² के साथ, बिकॉज पावर 2 और 2 हमारे पॉजिटिव पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये आ गया 2t⁴ किससे मल्टीप्लाई किया था? 2t² के साथ, और यहाँ पे आ गया 6t⁴। सो अब यहाँ पे 2t⁴ माइनस 6t⁴, जहां मतलब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। अब चेंज ऑफ साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज नेगेटिव, और ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 3t⁴ प्लस की पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव का 6 है आपके पास, तो ये आ गया 4t² माइनस 9t और माइनस 12। सो अब सेम प्रोसीजर, t² माइनस 3 को मैं किससे इंटू करूंगा कि 3t⁴ बन जाए, यही बनना चाहिए। सो मैं यहाँ पे 3t के साथ इंटू करूंगा। तो यहाँ चेक कर लो, तो किसके साथ इंटू किया? पॉजिटिव के 3t के साथ। सो ये आ गया 3t⁴, 3 3 9, 9t, तो 3t⁴, और यहाँ पे माइनस 9t है तो माइनस 9t, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म्स लिख दी। तो ये आपका नेगेटिव साइन और ये आपका पॉजिटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव 9t में से 9t चलेगी। आपका आ गया 4t² माइनस 12। अब सेम प्रोसीजर, t² माइनस 3 को हमें क्या बनाना है? 4, तो किससे इंटू करूंगा? 4 से इंटू करूंगा। तो ये आ गया 4t², ये से इंटू किया माइनस 12, सो 4t² माइनस 12। सो इन दिस केस अगेन चेंज ऑफ साइन, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप लिखोगे rx इक्वल्स टू 0, हियर rx इक्वल्स टू 0। सो फैक्टर है तो आप लिखोगे यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल is the factor of second polynomial। या आप ये भी लिख सकते हो t² माइनस 3 is the factor of this polynomial। अब जो सेकंड और थर्ड पार्ट में मैं किसी एक पार्ट को कर देता हूं, मैं थर्ड पार्ट कर देता हूं, सेकंड वाला आपने खुद से ट्राई कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिविडेंड, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, डिवाइजर भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करने से सबसे पहले हम डिविडेंड को लिख लेते हैं, 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे डिवाइजर x³ माइनस 3x प्लस 1। सो यहाँ पे रफ में काम कर लेंगे ये। तो x³ माइनस 3x प्लस 1, इस पोलिनोमियल को जो डिवाइड, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 5 आ जाए। तो ऑब्वियस है x² के साथ, क्योंकि 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो x की पावर 5 किससे इंटू किया? x² के साथ, तो क्वोशंट की जगह पे लिख दिया, और ये आ गया माइनस 3x की पावर 3 और प्लस x²। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 3 प्लस x²। चेंज ऑफ साइन, हमने साइन चेंज किए, तो ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा है -4 में से पॉजिटिव 3, तो ये आ गया माइनस x³। ये आपका कैंसिल आउट हो चुका, बिकॉज x² से x² कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे हमारे पास बचा 3x और यहाँ पे आया 1। ओके, अब सेम प्रोसीजर हमारे पास है, यहाँ पे है कि x³ माइनस 3x प्लस 1 को मैं किससे इंटू करूं
कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए। एक्स क्यूब ऑलरेडी है तो ऑब्वियस है किससे करूंगा, -1 के साथ। तो -1 से जब मैं इंटू करूंगा तो ये आ गया -x³ प्लस 3x -1। अब देखो ना बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये आपका माइनस आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास आ गया -x³ प्लस 3x -1। क्लियर? ओके, नाउ अगेन चेंज ऑफ साइन। तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। सो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और इस केस में ये आपका आंसर कितना आ गया, +2 आ गया। यहाँ पे जो हमारे पास RX है तो RX कितना आ गया, 2, 0 आना चाहिए था हमारा आंसर। तो इस केस में हम लिखेंगे नो फर्स्ट पोलिनोमियल is not the factor of second polynomial. Clear? Now question number third हमें कह रहा है obtain all zeros of 3x की पावर 4, 6x पावर 3 minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are √5/3 and √5/3। तो हमें क्या कहा गया है, इसकी जो डिग्री है 4 है तो ऑब्वियस है इसके 4 रूट्स हैं। क्लास 9th में हमने ये स्टडी किया था ना, अगर हमारे पास डिग्री 2 है तो डिग्री 2 के कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं। डिग्री 3 के कितने रूट्स आते हैं, 3 आते हैं। तो यहाँ पे डिग्री 4 है तो इसके 4 रूट्स हैं। तो 2 हमें दे रखे हैं, 2 हमें फाइंड आउट करने हैं। और ये जो रूट्स हमें गिवन है यहीं से हम अदर रूट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इन रूट्स से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अगर आपको क्लास 9th का एक रिमाइंडर थ्योरम याद है तो अगर वहां पे हम क्या करते थे, अगर 1 इज द 0 तो हम लिखते थे x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। अगर -1 हमारे पास फैक्टर है तो हम लिखते थे x + 1। अगर -1 0 होती थी तो x + 1 कर देते थे। तो उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे जानते हैं, तो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है हमारे पास, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 में। तो सबसे पहले ये हमें अल्फा दे रखा है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो सबसे पहले हम इनका सम निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जिसको हम सम ऑफ द जीरोज कहते हैं, तो सम ऑफ द जीरोज हमारे पास आ गया √5/3 प्लस यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में रूट माइनस √5/3। तो ये आपके पास क्या आ गया, √5/3 प्लस माइनस माइनस हो गया आपके पास ये माइनस √5/3। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अल्फा बीटा, अब इन दोनों को इनटू कर दीजिए, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपके पास आंसर क्या आएगा। अब सेम नंबर है √5 आपके पास आ गया 5 -5 और 3 आ जाएगा। तो अब इससे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, ये आ गया हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा बीटा -5/3, ऐसे लिखेंगे इसको। इन द नेक्स्ट स्टेप 0 का तो कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, तो ये आ गया x² माइनस 5/3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 3, तो ये आ गया 3x² माइनस 5। ये सुनो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 3x² माइनस 5। सो एक चीज बेटा आपने यहाँ याद रखनी है, ये जो 1/3 है ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, बिकॉज कांस्टेंट जो है वो हमारी पोलिनोमियल की डिग्री पे कोई असर नहीं डालता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2x की पावर 4 और मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से, अब आपका यहाँ पे आंसर आ गया x की पावर 4, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4 0। तो हमारा जो कोशेंट आया वो कितना आ गया, 4 ही आया। इसकी डिग्री 4 है और डिवाइडर की डिग्री भी क्या है, 4 है। कोई फर्क पड़ा ही नहीं, बिकॉज हमने किससे डिवाइड किया था, क्वेश्चन से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ
3x² minus 5 is the factor of गिवन पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल बहुत बड़ी है तो इसलिए मैंने लिख दिया गिवन पोलिनोमियल। ओके, ये तो एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है आपके पास, जैसे हमने ऑलरेडी क्लास 9th में स्टडी किया था कि यहाँ पे √5/3 है, तो फैक्टर क्या हो गया, अगर ये आपके पास √5/3 है तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस √5/3। एक फैक्टर आपका ये आ गया। दूसरा है नेगेटिव, तो वो आ जाएगा x प्लस √5/3। अब इन दोनों जो आपके पास फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी a प्लस बी, तो ये a² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से भी क्या आ जाएगा x² माइनस 5/3। अब इसका भी एलसीएम लेके सेम नंबर बन जाएगा। क्लियर? तो चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए चाहे इस मेथड से कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फैक्टर आया है इससे इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर? ऑलरेडी बेटा मैंने ये पोलिनोमियल लिख ली है। अब हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 3x² माइनस 5 के साथ। तो काम तो बेटा हमारा वही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब 3x² माइनस 5 को हम किससे इंटू करें कि 3x की पावर 4 आ जाए, तो ऑब्वियस है x की पावर 2 के साथ। तो यहाँ पे मैं सीधा कर दे रहा हूँ। अब 3x की पावर 4 और x² इंटू करेगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5x²। तो मुझे ये x² के नीचे ही लिखना पड़ेगा, आपको बताया हुआ है x² के नीचे x²। चेंज ऑफ साइन, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 6x की पावर 3 और 5 में से 2 चले गए तो पॉजिटिव के 3x², क्योंकि बड़ा नंबर हमारा 5 है और 5 के आगे पॉजिटिव साइन है, माइनस 10x और माइनस 5। अब सेम, अब 3x² माइनस 5 को मैं किससे इंटू करूं कि 6x³ आ जाए, तो सिंपल सी बात है, मैं 2 के साथ इंटू करूंगा और साथ में x के साथ इंटू करूंगा। इंटू कर लीजिए, ये आ गया 6x की पावर 3 माइनस 10x। सो अब किससे इंटू किया, पॉजिटिव 2x के साथ इंटू किया, तो क्वोशंट की जगह पे लिख दिया। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6x³ और 10 के नीचे मैंने 10x को लिख दिया। ये चेंज ऑफ साइन, ये माइनस और ये वाला प्लस, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 3x² माइनस 5। अब सेम बेटा 3x² माइनस 5 को मैं किससे इंटू करूं कि सेम नंबर आ जाए, ऑब्वियस है 1 के साथ, तो 1 को मैंने क्वोशंट की जगह पे लिखा, ये आ गया 3x² माइनस 5 और यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल आउट, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमने डिग्री 2 के साथ इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया तो जो क्वोशंट आ गया वो किस में टूट गया, डिग्री 2 में ब्रेक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वोशंट आया है, जो हमारे पास क्या आया है क्वोशंट, x² प्लस 2x प्लस 1, और इन क्वेश्चन में जब आपको 2 डिग्रीज दे रखी हैं और 2 आपको निकालनी है तो उसमें आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर? सो अब इस क्वोशंट से हम 2 डिग्रीज फाइंड आउट करेंगे। और तो ये तो हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जानते हैं, हम सम हमारे पास क्या आना चाहिए 2 और प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 1। सो अब इसको कैसे ब्रेक करें हम कि प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ जाए, तो ऑब्वियस है दोनों के दोनों फैक्टर्स क्या होंगे 1 1, इसका मतलब 1x प्लस 1x प्लस 1। अब चेक कर लो, 1 इंटू 1 1 होते हैं और 1 प्लस 1 क्या हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। तो इसको हमने ये फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया x प्लस 1, और लास्ट 2 में से कॉमन आया हमारे पास 1, हमारे पास आ गया x प्लस 1। सो दिस इज x प्लस 1 x प्लस 1। तो टू फाइंड जीरोज, तो जीरोज आपको मैंने बताया हुआ जीरोज कैसे निकालते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू माइनस 1। तो जो जीरोज हमारे पास आ गई, तो जीरोज क्या आ गई, सो द जीरोज आर, यहाँ लिख सकते हो, सो द जीरोज आर -1, -1, और 2 जीरोज हमें दे रखी थी, √5/3 माइनस √5/3। तो इस जो हमारे पास ये जो पोलिनोमियल दे रखी थी इसकी 4 जीरोज हैं, 2 जीरो हमें दे रखी थी, 2 हमने फाइंड आउट कर लिए। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x²
प्लस एक्स प्लस 2 बाय ए पोलिनोमियल जी एक्स, द कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये हमारे पास कोशेंट है और ये वाला रिमाइंडर है, फाइंड जी एक्स। सो यहाँ पे ये हमें ऑन डिवाइडिंग इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं हम किसके साथ, जी एक्स के साथ। तो ये हमारे पास पी एक्स मान के चलो इसको। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम हमें ये कहता है जो डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज आवर डिवीजन एल्गोरिथम। सो अकॉर्डिंग टू दिस इसको हमने px बोल दिया, तो px इक्वल्स टू डिवाइजर हमारे पास gx है, कोशेंट उसने बोल दिया है qx और रिमाइंडर को हमने बोल दिया rx। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे px की जगह पे हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू, हमें gx फाइंड आउट करना है, तो gx की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस qx हमारे पास है x माइनस 2, यहाँ पे इंटू आता है, सॉरी दिस इज इंटू gx इंटू x माइनस 2। सो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 आ गया, प्लस rx है हमारे पास माइनस 2x प्लस 4, क्लियर। सो अब यहाँ से हम gx को अकेला करेंगे, सो gx इंटू एक्स माइनस 2, ये जो आपके पास आर एक्स है ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और यहाँ से नेगेटिव 2 है तो यहाँ पे पॉजिटिव 2x हो गया, और ये आपका माइनस 4 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स देख लेते हैं, ये x है ये 2x है, तो कितना हो जाएगा 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और x और 3x हो गए हमारे, x और 2x हो गए 3x, और 2 में से माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 2 इक्वल्स टू gx इंटू एक्स माइनस 2। तो मुझे बताओ बेटा gx क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे इंटू कर रहा है वो उस तरफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय x माइनस 2, क्लियर। अब सिंपल आप बात समझ ही गए होंगे कि हमने अब इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करना, तभी हमारे पास क्या आएगा, gx की वैल्यू आएगी, क्लियर। इसको मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूं यहाँ पे, सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और डिवाइड मैं कर रहा हूं यहाँ पे x माइनस 2 के साथ। सो अब मुझे क्यूब बनाना है बेटा, क्यूब बनाने के लिए ऑब्वियस है मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के साथ इंटू करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर। सो दिस इज चेंज ऑफ साइन, ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, क्लियर, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। सो 3 में से 2 चले गए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब आपको क्या बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियस है मैं माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, तो ये आ गया जी माइनस एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 2x, क्लियर, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, 3x में से 2x चले गए, x, ओके, माइनस 2। सो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 1 के साथ, मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो ये आ गया x माइनस 2, अगेन चेंज ऑफ साइन, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 2 में से 2 चले गई। अब साइन आपने जो चेंज किया वाला वो आपका मेजर साइन रह जाता है सेकंड पोलिनोमियल के लिए, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट में हमारे पास क्या बचा, कोशेंट ही बचा, ये सुनो, और रिमाइंडर तो क्या हो गया 0 हो गया। सो gx की जो वैल्यू है ये आपने करना है, ये आपका मेजर पार्ट है, मैंने साइड में कर दिया है, पर आपने ये आपका मेजर पार्ट ये करके दिखाना है। तो gx आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपसे पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, क्लियर। आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल ऑफ द पोलिनोमियल px, gx एंड rx which satisfy the division algorithm. फर्स्ट, द डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx. अब ध्यान से देखना है आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था, px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx. दिस इज आवर डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, तो यहां पे कह रहा है जो px की डिग्री है और किसकी डिग्री, जो आपके पास qx की इक्वल होनी चाहिए. अब एग्जांपल लेने हैं आपको, तो इसके बहुत ज्यादा इनफाइनाइट मैनी एग्जांपल्स हैं, तो उनमें से मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं फर्स्ट पार्ट के लिए. तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है डिग्री ऑफ px, तो px मैंने ले लिया यहाँ पे x स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8. बहुत ज्यादा एग्जाम्पल बना सकते हो आप. मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 2 के साथ. अब इसकी डिग्री कितनी है px की, px की डिग्री 2 है. मैं यहाँ लिख देता हूं डिग्री यहाँ पे 2 है. तो आपको जो कोशेंट की डिग्री भी कितनी आनी चाहिए, 2. मैं 2 सिंपल 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो अगर सिंपल 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे किससे इंटू करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर के साथ. एक्स स्क्वेयर इंटू 2x स्क्वेयर. क्लियर हो गया आपका, यह माइनस कैंसिल आउट हो गया. नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा 4x. अब मैं किससे इंटू करूंगा, ऑब्वियस है 2x के साथ, तो 2 इंटू 2 4 हो गया 4x. ये भी चेंज ऑफ साइन, ये भी कैंसिल आउट. नेक्स्ट आ गया 8. अब मैं किससे करूंगा, पॉजिटिव 4 के साथ, तो यहाँ पे -8, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया. तो अब मुझे बताओ डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx कितनी है यहाँ पे, वो भी 2 है. तो यही तो हमें कहा था, इसकी डिग्री px की डिग्री और qx की डिग्री दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. और मैंने आपको कहा था कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर डिवाइड करता है तो डिग्री में कोई चेंज नहीं होता है. क्लियर. इसके लिए आप बहुत कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो. यहाँ पे आप 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 किससे डिवाइड कर रहा है, 3 से डिवाइड कर दो. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. क्लियर. अब जो सेकंड है, सेकंड में हमें कह रहा है डिग्री ऑफ qx एंड डिग्री ऑफ rx इक्वल होनी चाहिए. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. जो कोशेंट की डिग्री है, कोशेंट हम जानते हैं ना, दिस इज द कोशेंट. कोशेंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया. मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के साथ, और जो हमारे पास px है वो ले लिया मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. क्लियर. ओके, अब मैं किससे इंटू करूंगा, तो x के साथ, क्योंकि मुझे एक्स क्यूब बनाना है, x के साथ इसको भी इंटू करना पड़ेगा. रफ में कर लेना, नहीं तो आप x इंटू -1, तो ये आएगा -x. क्लियर. सो यहाँ पे चेंज ऑफ साइन, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर, x और x हो गए 2x प्लस 1. अब इसको मुझे स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, तो मुझे तो पॉजिटिव 1 के साथ ही इंटू करना पड़ेगा. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ गया -1. क्लियर. क्योंकि 1 के साथ इंटू करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर सेम नंबर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर के नीचे स्क्वायर को लिख दिया, 1 के नीचे 1 को, यहाँ पे नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ पे तो हमारे पास आ गया 2x और 1 प्लस 1 2 आ गया. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, जो डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ qx जो एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 1 है, और जो हमारे पास डिग्री ऑफ रिमाइंडर, जो हमारे पास रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया 2x प्लस 2, इसकी डिग्री भी कितनी है 1. वही हमें क्वेश्चन पूछा गया था, इन दोनों की डिग्रियां क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो आप इस टाइप से एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है, एक्स क्यूब आपने कंटिन्यूस एक पोलिनोमियल ले ली, और यहाँ पे एक आपने गैप दे दिया, एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ के -1 ले लिया, या -2, जो भी आप एग्जांपल ले सकते हो. अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है, थर्ड पार्ट में आपको डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 है. तो इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल पीछे किए, जहां भी फैक्टर्स वाले एग्जांपल्स किए, जहां डिग्री क्या थी हमारे पास 0 थी. तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं. उस एग्जांपल में मैंने जो px ले लिया वो ले लिया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, और जो gx ले लिया वो ले लिया x प्लस 1. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप डिवाइड करके देख लेते हैं. सो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे आ गया x प्लस 1.
तो ये किससे गया, x के साथ, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, चेंज ऑफ साइन, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 2x में से x चले गए, x प्लस 1 किससे जाएगा, प्लस 1 के साथ, तो 1 के साथ तो सेम नंबर ही आ गया। यहाँ पे चेंज ऑफ साइन, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो ये तो हमें कह रहा था, कहता था डिग्री ऑफ आर एक्स, जो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ऑब्वियस है 0 डिग्री कब आती है, जब आपके पास पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा या फिर कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो कांस्टेंट नंबर में भी डिग्री क्या हो जाती है हमारे पास, 0। अगर यहाँ पे 1 भी आ जाता है इन केस, तब भी आपके पास जो डिग्री होती है उसकी कांस्टेंट, 5 की डिग्री में आपको बताया था, 5 की डिग्री क्या होती है, 5 को हम लिखते हैं 5x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या हो जाता है आपके पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिग्री क्या बोला था, 0 बोला था। तो इसके साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।